भ्रम भूल में भटकते उदय हुए जब भ्रम भूल में भटकते उदय हुए जब मिला अचानक गुरु मुझे लगी लगन की एक पहुंचे हुए संत की एक अनुभव प्राप्त महापुरुष की वाणी है कि भ्रम भूल में भटकते और उदय हुए जब भाग मिला अचानक गुरु मुझे और लगी लगन की लाग। मैं आज सुबह से विचार कर रहा था क्योंकि जिस दिन से ये यात्रा आरंभ हुई, जहां से मुझे स्मरण है, वहां से लेकर आज तक अगर पग पग पर किसी ने मार्ग दिखाया तो वो संत ही थे, संत ही हैं और संत ही रहेंगे। संतों के शब्द, संतों के भाव, संतों की वाणियां वही इस मार्ग पर ज्योति स्तंभ थे जिनके प्रकाश में कभी दो पग आगे बढ़े, कभी पग डगमगाए भी, कभी गिरे भी, कभी संभले भी, पर चलते रहे। और कई बार मैंने निवेदन किया, जो चला है वो आज नहीं तो कल पहुंचेगा। इबादत कर, इबादत कर, इबादत करन देनल गल बन दिए, किसे दी अज बन दिए, किसे दी कल। ये पंक्तियां मैंने इसलिए कही क्योंकि साधक के जीवन में कई जिज्ञासाएं उठती हैं, कई प्रश्न सामने आते हैं, पर मैं अपने छोटे से एक अनुभव से ये अवश्य आपको निवेदन करना चाहूंगा कि क्योंकि आप सबसे इस प्रकार एक सीधा संवाद, सीधा वार्तालाप सिर्फ आज ही के दिन होता है, और सब दिन तो मैं कहता हूं आप सुनते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज भी तो ऐसा ही है, आप कहेंगे और हम सुनेंगे, पर ऐसा नहीं है। आपके बहुत सारे मौन प्रश्न पहुंच जाते हैं मुझ तक। तो एक छोटा सा अनुभव जो मैं आज सीधे आप सबके लिए यहां से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रश्न का उठना स्वाभाविक है। जब आप साधन के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो भांति भांति की जिज्ञासाओं का उठना स्वाभाविक है और उठना ही चाहिए। प्रश्न उठना चाहिए। यदि आप आगे बढ़ रहे हैं, किसी अपरिचित परिस्थिति से आपका सामना होता है तो प्रश्न का उठना बड़ा स्वाभाविक है, प्रश्न उठना चाहिए। पर मैं एक बात आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं, पहले भी कही, आज फिर कह रहा हूं, क्योंकि मेरे बड़े बाबा कहते थे, बोले आज का दिन शिष्य से लेने का दिन नहीं होता, आज का दिन तो उसे देने का दिन होता है, आज का दिन तो प्रसाद का दिन है। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आपके यहाँ कैसे गुरु पूजा होती है, तो मैंने कहा गुरु पूजा होती है, मैं सबके साथ मिलकर। आप ये ना समझना कि बड़ी देर से आपका मेरा मिलना हुआ, मैंने भी अब तक गुरु पूजा नहीं की, आपके साथ ही करूंगा। जैसे आप सुबह से प्रतीक्षा कर रहे थे मेरी, मैं भी आपसे मिलने की प्रतीक्षा ही कर रहा था। आप और मैं साथ ही मिलकर महाराज के चरणों में अपना भाव पुष्प निवेदन करेंगे। बस केवल इतना कहकर मैं गुरु चरणों को प्रणाम करूंगा कि प्रश्न उठेंगे, जिज्ञासाएं सामने आएंगी, पर मेरा अनुभव ये कहता है कि सब प्रश्नों का
सब प्रश्नों का उत्तर एक ही है। कल भी एक था। मैं अभी वृंदावन से आने से पहले हिताश्रम पूज्य श्री कमल बाबा को प्रणाम निवेदन करने के लिए गया, तो इस चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते थे, जब से ये संसार आरंभ हुआ, शिष्य के मन में एक जैसे ही प्रश्न उठते हैं। जो शिष्य है उसके मन में एक सा ही प्रश्न उठता है, और उन प्रश्नों का उत्तर भी एक ही सा है। और संत कहने लगे, मैं तो कहूंगा एक सा नहीं है, एक ही उत्तर है। इबादत कर, इबादत कर, इबादत करण देना गल बढ़ दिए, किसे दी अज बढ़ दिए, किसे दी। किसी ने यहाँ लिख कर दिया है मुझे कि हमारे मन के प्रश्नों का उत्तर हमें कैसे मिले। और मैं कई बार आपसे कहता हूं, देखो, प्रत्येक अध्यापक का पढ़ाने का जो तरीका होता है ना, वो अलग अलग होता है। मैं आपसे पहले भी कई बार निवेदन कर चुका कि कोई भूखा हो तो 2 रोटी उसे दे देना अच्छा है और सरल भी है, पर वो 2 रोटी कितनी देर काम करेगी? उसे फिर भूख लगेगी, वो फिर भूखा किसी और द्वार पर जाकर और हाथ पसारेगा, याचना करेगा। कितना अच्छा हो कि उसे 2 रोटी कोई कमाना सिखा दे, उसकी भूख सदा के लिए कोई उसको ऐसी युक्ति दे दे कि उसे सदा के लिए समाधान मिल जाए। ऐसा नहीं कि आपके प्रश्न मुझ तक पहुंचते नहीं, प्रश्न मुझ तक पहुंचते हैं, पर मेरा बड़ा सुदृढ़ विश्वास है। मैंने हर बार आज के दिन व्यासपीठ से कहा, पहली बात तो यदि आप भजन के लिए भजन कर रहे हैं, यदि आपका कोई और उद्देश्य नहीं है, भगवत कृपा के अतिरिक्त आपकी कोई और लालसा नहीं है, आपकी कोई और कामना नहीं है, तो आपका सफल होना आज नहीं तो कल सुनिश्चित है। तो पहले तो आप ही का संकल्प सफल हो जाएगा, और आपका संकल्प सफल ना हो तो जिस दिन आपको मंत्र दिया जाता है, उस दिन मेरे हृदय से श्री किशोरी जी के चरणों में, श्री महाप्रभु के चरणों में एक ही विनय होती है कि ये भूला भटका जीव आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं, अब इसकी संभाल आपको करनी है। आपका संकल्प सफल नहीं होगा तो फिर मेरा संकल्प सफल होगा, और कहीं आप और मैं दोनों चूक जाएं तो भी मेहरबान मेहरबान आज मुझे कुछ और नहीं कहना है, मेरे पास आज कुछ कहने को नहीं है, बस केवल धन्यवाद के कुछ शब्द होंगे और कृतज्ञता का एक भाव होगा, जो आज इस अतिशय पावन दिन आपके साथ मिलकर हमें अपने गुरु चरणों में निवेदन करना है। तो श्री महाप्रभु के श्री चरणों का स्मरण करते हुए एक बार आप सब मेरे साथ कहेंगे, और इसी भाव से आप और मैं गुरु चरणों की पूजा पूर्ण करेंगे। हरि चरण कमल मकरंद लोभित मनोन दिनो मोहि आहि प्यासा कृपा जल दे नानक सांग को हुए जाते तेरे नाम मोहि आहि प्यासा
तेरे नाम वासा मोहिया प्यासा, तेरे नाम मेहरबान साहिब, मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। सुख पाया सदा, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। गुरु चरणों का स्मरण करते हुए बस आज एक इसी प्रसाद की याचना श्री चरणों से करनी है। कर कृपा तेरे गुण गान, 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 कर कृपा तेरे गुण गान। नानक नाम जपत सुख पावा, 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 नानक नाम जपत सुख पावा। कर कृपा तेरे गुण गान, 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 कर कृपा तेरे गुण गान। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि ज्ञानी कहां पहुंचता है और भक्त कहां पहुंचता है। तो मैंने कहा अगर दोनों अलग अलग स्थान पर पहुंचे फिर तो ईश्वर दो मानने पड़ेंगे, और जो 1 से 2 हो सकता है वो 1 से 100 भी हो सकता है। फिर तो सारा सिद्धांत खतरे में पड़ जाएगा। तो मैंने कहा मुझे लगता है कि दोनों एक ही स्थान पर पहुंचते होंगे। तो उसने कहा कि फिर दोनों मार्गों में भेद क्या है। तो मैंने कहा भेद सिर्फ इतना है कि जिस मार्ग पर ज्ञानी चलते हुए जाता है, भक्त उसी मार्ग पर नाचते हुए जाता है। ज्ञानी जिन शब्दों से उसकी स्तुति करता है, भक्त अपने मन की वीणा लेकर प्रेम का संगीत छेड़ता है। कर कृपा तेरे गुण गान, कर कृपा तेरे गुण गान, कर कृपा तेरे गुण गान, कर कृपा तेरे गुण गान। नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम
सुख पाए। नानक नाम जपत सुख पाए। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। अभी पिछली बार की बात है, शायद हितोत्सव की बात है। वृंदावन में जब 3 दिन का उत्सव था, ऐसे आप सब लोग गा रहे थे, तो मुझसे किसी ने कहा कि आपको इनसे कहना चाहिए कि आपसे भी पहले गाने लगते हैं। मैंने कहा आप क्या करते हैं? मैं व्यापार करता हूं। और आपका पुत्र वो भी व्यापार करता है, मुझसे अच्छा व्यापार करता है। तो मैंने कहा जैसे आपको बड़ी प्रसन्नता होती है ना, हर पिता को होती है, पुत्र उससे 2 पग आगे निकल जाए। मैंने कहा जब ये लोग मुझसे पहले गाते हैं ना, आप नहीं जानते मेरे हृदय को कितनी प्रसन्नता होती है। और मैंने तो सदा विनती की है यहां से कि मैं आशीर्वाद देने लायक तो नहीं हूं, पर मेरे रोम रोम से आप सबके लिए शुभ कामना है कि इस पथ पर आपका पग पड़ा है, इसी प्रकार उसका गुण गाते गुनगुनाते, उसको रिझाते, अपने जीवन को भी मधुर बनाते, और इस संसार में भी प्रेम का माधुर्य बिखेरते हुए आज नहीं तो कल पहुंच जाना, मुझसे पहले पहुंच जाना। मेरे प्रभु प्रीतम प्राण आधारा, मेरे प्रभु प्रीतम प्राण आधारा, मेरे प्रभु प्रीतम प्राण आधारा, मेरे प्रभु प्रीतम प्राण आधारा। सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा, सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा, सुन जीवा नाम तुम्हारा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा।
सतगुरु मेरे पूरे, तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे, मन निर्मल होए संता तूरे, मन निर्मल होए संता तूरे। कर कृपा तेरे गुण गावा, 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 कर कृपा तेरे गुण गावा। नानक नाम जपत सुख पावा, 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 नानक नाम जपत सुख पावा। कर कृपा तेरे गुण गावा, 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 तो कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। हथ जोड़ के गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के, हथ जोड़ के गुरानू मेरी, वंदना रख लो गरीब जान के, हाथ जोड़ के गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के, जोड़ के गुरानू मेरी वंदना रख लो गरीब जान के, हाथ जोड़ के गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के, जोड़ के गुरानू मेरी वंदना रख लो गरीब जान के, मेरे सच्चिया गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के, गुरानू मेरी वंदना रख लो गरीब जान के, मेरे सच्चिया गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के, गुरानू मेरी वंदना रख लो गरीब जान के, हाथ जोड़ के गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के, जोड़ के गुरानू मेरी वंदना रख लो गरीब जान के। ओ हाथ जोड़ के गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के, जोड़ के गुरानू मेरी वंदना रख लो गरीब जान के, वंदना रख लो गरीब जान के। मैंने अभी आपसे कहा आप मार्ग पर चलोगे, हजारों सवाल उठकर खड़े होंगे, भीतर बाहर दोनों स्थानों से। कुछ सवाल बाहर से आएंगे, कुछ आपके भीतर से आएंगे। कभी उत्तर मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का यही सही समय हो यह आवश्यक नहीं है। तो कभी उत्तर मिलेगा, कभी उत्तर नहीं मिलेगा। मुझे स्मरण आ रहा है एक प्रसंग महाभारत का।
मैं कई बार एकांत में बैठता हूं तो इस प्रसंग का चिंतन करता हूं। आप सबने सुना होगा, थोड़ा सा ध्यान ले जाना चाहता हूं मैं आपका, कि क्योंकि संत की वाणी है, संत कहता है भ्रम भूल में भटकते और उदय हुए जब भाग, और मिला अचानक गुरु मुझे लगी लगन की लाग। और कबीर तो कहता ही है कि ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बड़ भागी मैं सतगुरु पाया, मन की दुविधा दूर भगाई। जो वस्तु मैं ढूंढी जग में, सो वस्तु घट भीतर पाई। और श्री सहजोबाई जी तो कहती हैं, हरि ने मोसु आप छिपायो। प्रभु ने तो अपने आप को छिपा लिया था, और गुरु दीपक दे ताही दिखायो। और हरि ने 5 चोर दिए साथा। जीव आता है संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार साथी आते हैं, मनुष्य में स्वाभाविक विद्यमान रहते हैं। तो सहजो कहती है, हरि ने 5 चोर दिए साथा और गुरु ने लई बचाए अनाथा। इसलिए राम तजू पै गुरु ना विसारू, गुरु के संग हरि को न निहारू। राम तजू पै गुरु न विसारू, गुरु के संग हरि को। मेरे कहने का तात्पर्य है कि गुरु का मिल जाना ये जीवन की कोई साधारण घटना नहीं है। इसका मूल्य जानिए, इसका मूल्य समझिए कि एक पहुंचे हुए अनुभवी महापुरुष को भी जब गुरु मिला है तो उसने क्या कहा है कि शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। हाँ, पर यहाँ मैं ये अवश्य आपको निवेदन करना आवश्यक समझता हूँ कि पूर्व मैंने एक बार कहा था कि जैसे श्री गुरु नानक देव जी महाराज जब गुरु कहते हैं ना, तो कहते हैं गुरु पूरा पाइए बड़ भागी, और गुरु की सेवा दुख न लागी। गुरु पूरा। तो मैं महाभारत के उस प्रसंग की बात कर रहा था कि शिष्य कैसा हो, कैसी शिष्य की पात्रता हो, किस पात्र में ये वस्तुतः ठहरती है। तो यहां मैं ध्यान ले जाना चाहता हूं एक बार आप सबका कि महाभारत का वो पात्र, और मैंने कहा मैं कभी भी जब अवसर मुझे मिलता है तो मैं इस पात्र का अवश्य चिंतन करता हूं, सुमिरन करता हूं मैं उसका, कि जिसने शिक्षा की याचना की वो एकलव्य पहुंचा द्रोणाचार्य के पास कि मैं आपसे शिक्षा पाना चाहता हूं। और शिक्षा पाने की योग्यता क्या है? जो शिक्षा पाना चाहता है वो योग्य है, न कोई जाति है न कोई कुल है। सेवक जी महाराज कहते तहां जाति कुल नहीं विचार, कौन सु उत्तम कौन गंवार, कौन विद्वान है कौन गंवार है इसका भी विचार नहीं है। जो पाना चाहता है, जो जानना चाहता है, जो जिज्ञासु है वो योग्य है, वो पात्र है। जल की पात्रता क्या है? प्यास जल की पात्रता है। जो प्यासा है उसे जल मिलना चाहिए। तो ऐसे ही जो जिज्ञासु है उसे विद्या मिलनी चाहिए। तो वो एकलव्य जिज्ञासु है, वो सच में धनुर्विद्या पाना चाहता है, वो परिश्रम करना चाहता है, अथक परिश्रम करके वो विद्या पाना चाहता है। पर द्रोणाचार्य किसी कारण से ना कर देते हैं कि मैं वचनबद्ध हूं कि मैं राजकुमारों के अतिरिक्त, राजकुल के बालकों के अतिरिक्त मैं किसी को नहीं सिखा सकता, मैं किसी को विद्या नहीं दे सकता। मैं विचार यहाँ ये करता हूँ कि श्रद्धा कितनी बलवती होती है और श्रद्धा कितनी मधुर होती है।
श्रद्धा में कितना प्रकाश है कि द्रोणाचार्य से ना सुनने के बाद भी एकलव्य निराश नहीं होता, उसके मन में निराशा का अंधकार नहीं आता। अर्थात उसकी श्रद्धा कितनी प्रकाशवान है कि निराशा का अंधकार छाने नहीं देती। श्रद्धा उसकी कितनी मधुर है कि द्रोणाचार्य से ना सुनने के बाद भी द्रोणाचार्य के प्रति श्रद्धा में कोई कमी नहीं आती। उसकी श्रद्धा अडिग है, उसकी श्रद्धा स्थिर है। क्यों? क्योंकि वो मन से द्रोणाचार्य को गुरु स्वीकार कर चुका है। उसकी श्रद्धा कितनी प्रकाशित है, उसकी श्रद्धा कितनी मधुर है, और उसकी श्रद्धा कितनी सुवासित भी है कि आज तक आपको और मुझे खुशबू आ रही है उसके चरित्र से कोई ऐसी। तभी आप और मैं यहाँ बैठकर उसका चिंतन कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। उसके चरित्र से एक खुशबू आ रही है आपको और मुझे, जो मन खींच लेती है उस चरित्र की ओर। और मेरे जैसा कोई व्यक्ति यहाँ बैठकर प्रभु को स्मरण करने के इन क्षणों में उस बालक का स्मरण कर रहा है। ये क्या है? ये श्रद्धा है।